बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, मैं आपका केमिस्ट्री टीचर राना मोहम्मद सरफराज। आज हमने 7वें चैप्टर का एक नया टॉपिक डिस्कस करना है जिसका नाम है कंस्ट्रक्शन ऑफ डैनियल सेल। डैनियल सेल है क्या, पहले इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लें। हमने इस चैप्टर के शुरू में एक टॉपिक डिस्कस किया था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। उस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की हमने दो टाइप्स कही थी। एक जिसे आपने पिछले लेक्चर के अंदर पढ़ा था, जिसे आपने नाम दिया था इलेक्ट्रोलिटिक सेल का। उसी के साथ दूसरी थी गैल्वानिक सेल। गैल्वानिक सेल और डैनियल सेल दोनों एक ही चीज़ें हैं, नाम सिर्फ चेंज है इसका थोड़ा सा। क्यों चेंज है? क्योंकि डैनियल नाम का एक साइंटिस्ट था जिसने इस सेल को इंट्रोड्यूस करवाया था, तो उसके नाम के हवाले से ही हम इसे नाम देते हैं डैनियल सेल का। वैसे इसे आप गैल्वानिक सेल भी कह सकते हैं, डैनियल सेल भी कह सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही होगा। लेकिन आप अगर ये चेंज हो जाए थोड़ा सा सवाल कि व्हाट इज डैनियल सेल या व्हाट इज गैल्वानिक सेल, तो आपने परेशान नहीं होना। अब ये कहता क्या है, क्या मकसद है इसका, हमें इस चैप्टर इस आज के टॉपिक के अंदर ये डिस्कस करना है कि डैनियल सेल है क्या चीज़, किस लिए हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं और क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डैनियल सेल के लिए हमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरत है। इस सेल के लिए हमें चाहिए दो अदद सेल, दो हाफ सेल चाहिए। हर एक को हमने मुख्तलिफ दो इलेक्ट्रोड से जोड़ना है। इलेक्ट्रोड यू नो दैट, एक आपका कैथोड होगा, दूसरा एनोड होगा, जैसे आपने पिछले सेल के अंदर इस्तेमाल किया है। इसके लिए एक अदद आपको चाहिए सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज क्या है ये हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे। इस सेल के लिए जो आपने दो हाफ सेल लिए हैं, इसमें आपने डालने हैं दो इलेक्ट्रोलाइट के सोल्यूशन। जो इलेक्ट्रोलाइट है इसमें दो सोल्यूशन आप इस्तेमाल करेंगे। एक आप इसमें सोल्यूशन इस्तेमाल करेंगे जिंक सल्फेट का, दूसरा आप इस्तेमाल करेंगे कॉपर सल्फेट का। इस सेल में ये जो दो सेल आप दे रहे हैं, एक जिंक सल्फेट होगा, दूसरा कॉपर सल्फेट होगा, इसको हमने इस्तेमाल करना है और अपना रिएक्शन टेक प्लेस करवाना है सबसे पहले। इसके बाद हम इसके बाद देखते हैं इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन ये है कि ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की एक ऐसी किस्म है जिसमें स्पॉन्टेनियस रिएक्शन टेक प्लेस होना है। व्हाट इज स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, क्वेश्चन हमने लास्ट टाइम शुरू में पढ़ा था। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन आर दोज व्हिच टेक प्लेस ऑन देयर ओन विदाउट एनी एक्सटर्नल एजेंट। ऐसा रिएक्शन जो खुद ब खुद बगैर किसी एक्सटर्नल एजेंट के टेक प्लेस होता हो, उसे कहते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल आप देखते हैं बारिश का नीचे आना, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। कैंडल जल रही है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। सूरज की रोशनी हमारे पास आ रही है, ये भी एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है जिसमें आपने किसी एक्सटर्नल एजेंट का इस्तेमाल नहीं किया। अब एक्सटर्नल एजेंट से क्या मुराद, ये भी आप क्लियर कर लें कि एक्सटर्नल एजेंट से मुराद कोई बैटरी हो सकती है, कोई सेल हो सकता है। इस सेल के अंदर ये जो आप डैनियल सेल डिस्कस कर रहे हैं, ना तो कोई बैटरी इस्तेमाल होगी और ना ही कोई सेल। फिर ये खुद ब खुद रिएक्शन टेक प्लेस होगा जिसके जरिए से बिजली प्रोड्यूस होगी। बंद कर। अच्छा जी, इस सेल के लिए हमने एक नई चीज इस्तेमाल की थी और वो था सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज क्या है, पहले इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। सॉल्ट ब्रिज एक यू शेप ग्लास ट्यूब है जिसमें सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की हमने बात की थी, 3-4 इलेक्ट्रोलाइट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आपने कहा था कि NaCl है, आपने कहा था जी NaOH है, ये आप इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वाले जो दोनों इलेक्ट्रोलाइट है इसे आप इस्तेमाल करेंगे एज इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर। अब इसके बाद हमने इस यू शेप ग्लास ट्यूब के जो एंड है इसे आपने क्लोज करना है विद ग्लास लाइक पोरस मटेरियल लाइक वूल। आपने पोरस मटेरियल से इसे बंद करना है। क्यों बंद करना है? क्योंकि हमने इस सॉल्ट ब्रिज को इस्तेमाल करना है इन दोनों सेल के दरमियान। जैसे ही आप इसे उल्टाएंगे तो ये वाला अगर एंड इसका ओपन होगा तो यहाँ से ये सारे का सारा जो मटेरियल है ये नीचे आ सकता है। हमने इसे नीचे नहीं आने देना बल्कि इसी के अंदर रखना है। तो इसको रखने के लिए यहाँ से आपने इन दोनों के टर्मिनल को क्लोज कर देना है। अब इसमें एक क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज सॉल्ट ब्रिज एंड गिव इट्स फंक्शन। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है, टेस्ट सेल का भी है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है बोर्ड के हवाले से कि व्हाट इज सॉल्ट ब्रिज गिव इट्स फंक्शन। तो इसमें आप दोनों चीजें इसकी बताएंगे कि सॉल्ट ब्रिज एक यू शेप ट्यूब है जिसके अंदर सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हमने फिल किया हुआ है, पोरस मटेरियल से हमने इसके एंड जो है वो क्लोज किए हुए हैं। अब इसके फंक्शन की बात करते हैं तो इसका फंक्शन ये है कि इसने दोनों सेल को न्यूट्रल रखना है। कीप बोथ सॉल्यूशन न्यूट्रल by providing pathway for
माइग्रेशन ऑफ आयन। कैसे न्यूट्रल रख रही है? पिछले सेल की अगर आप बात करें तो वहां पर हमने बैटरी इस्तेमाल की थी जिसके जरिए से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन का प्रोसेस शुरू हुआ था। लेकिन इस सेल के अंदर आप देख रहे हैं कि कोई भी बैटरी हमने इस्तेमाल नहीं की। बैटरी इस्तेमाल नहीं की तो साथ जा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हमने कराना है, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कराने के लिए इसके अंदर सॉल्ट ब्रिज लगाएंगे जो यहाँ से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को दोनों तरफ बराबर रखेगा। अब इसकी वर्किंग की बात करते हैं, कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं। ये सेल है पहला हाफ सेल, इसे हमने ZnSO4 के सॉल्यूशन के अंदर के साथ फिल किया हुआ है। ये वाला दूसरा सेल है जिसके अंदर हमने CuSO4 का सॉल्यूशन डाला हुआ है। एक तरफ जिंक सल्फेट है, दूसरी तरफ कॉपर सल्फेट है। इन दोनों सेल को आपने जोड़ा हुआ है सॉल्ट ब्रिज की मदद से, और यहाँ से एक्सटर्नल वायर के जरिए से इसमें जो इलेक्ट्रोड लगाए हैं यानी कैथोड और एनोड लगाए हैं, इन दोनों को आपने अटैच कर देना है। अब यहाँ पर एक बात नोट करने वाली है कि जो कैथोड और एनोड हैं इन दोनों के चार्जेस डिफरेंट हो गए। पीछे वाले सेल में आपने देखा था कि जो एनोड है इस पे पॉजिटिव चार्ज था और जो कैथोड है इस पे नेगेटिव चार्ज था, लेकिन यहाँ पर चेंज हो गया। ऐसी क्या वजह थी? उसकी रीजन ये है कि पीछे वाले तमाम सेल के अंदर हमने बैटरी इस्तेमाल की थी। यहाँ पर कोई ऐसी चीज नहीं है, खुद ब खुद रिएक्शन टेक प्लेस होना है। और दूसरी रीजन ये है कि ये जो जिंक सल्फेट है इसके पास टेंडेंसी है एज कंपेयर टू कॉपर कि अपने आप को खुद से आयोनाइज करा दे। जैसे ये जल्दी आयोनाइज होगा इस वाले सेल के अंदर इलेक्ट्रॉनों की तादाद बढ़ जाएगी। इन इलेक्ट्रॉनों की तादाद बढ़ने की वजह से ये जो हमारा इलेक्ट्रोड एनोड है इस पे नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। इस एक्सटर्नल वायर के जरिए से ये तमाम इलेक्ट्रॉन दूसरी तरफ जाना शुरू होंगे। दरमियान में हमने एक V लगाया हुआ है। V का मतलब है वोल्ट मीटर। ये वोल्ट मीटर हमें बताएगा कि अब इसमें से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन का प्रोसेस शुरू हुआ है या नहीं हुआ। जैसे ये वोल्ट मीटर हमें बताएगा तो इसका मतलब होगा कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करना शुरू हो गए। तो इस इलेक्ट्रोड के जरिए से सारे आयन इधर आएंगे और कुछ देर के बाद ये जो सॉल्ट ब्रिज है अपना फंक्शन स्टार्ट करेगा और दोबारा से इन्हीं इलेक्ट्रॉनों को जो इस सेल से यहाँ आए हैं इनको यहाँ से लेगा और दोबारा से इस वाले सेल की तरफ भेजना शुरू कर देगा ताकि दोनों तरफ सोल्यूशन न्यूट्रल रहे और हमारा जो रिएक्शन है ये मुसलसल होता रहे। अगर रिएक्शन न्यूट्रल नहीं होंगे तो ये रिएक्शन टेक प्लेस नहीं होगा। इसके बाद वर्किंग की बात करते हैं तो अभी हमने डिस्कस किया है कि जिंक के पास ये सलाहियत है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज कर देती है। जैसे इलेक्ट्रॉन लूज होंगे तो इस पहले सेल के अंदर हाफ सेल के अंदर जिसमें आपने एनोड लगाया हुआ है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से पहले इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं तो आप कहेंगे कि रिएक्शन एट एनोड यानी ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में हमने बात की थी कि लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस होगी। जिंक ने अपने इलेक्ट्रॉन लूज किए खुद को आयोनाइज करके, पहले वो न्यूट्रल फॉर्म में था, जैसे इलेक्ट्रॉन लूज हुए तो खुद ये चेंज हो गया 2+ के अंदर यानी इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। इसके बाद इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई। ये इलेक्ट्रॉन आए इधर वाले सेल के अंदर, कॉपर सल्फेट था उसने आयोनाइज हुआ है। आयोनाइज होने के बाद उसने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से गेन किए हैं और गेन करने के बाद खुद को चेंज किया इसने कॉपर के अंदर मेटालिक फॉर्म, ये आयोनाइज फॉर्म से चेंज हो गया मेटालिक फॉर्म में। इस सेल के अंदर हो रही है रिडक्शन क्योंकि यहाँ से गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है। अब पूरा अगर आप ओवरऑल रिएक्शन की बात करते हैं, ओवरऑल रिएक्शन के अंदर हमारे पास पहले जिंक था जो यहाँ पे आयोनाइज फॉर्म में नहीं था, मेटालिक फॉर्म में था। ये अपने इलेक्ट्रॉन इधर गेन भेजेगा तो उसकी वजह से कॉपर आयोनाइज होगा। यहाँ से कॉपर आयोनाइज होने के बाद अपने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और गेन करने के बाद खुद को मेटालिक फॉर्म के अंदर चेंज करेगा, जबकि जिंक अपने आप को चेंज करेगी +2 के फॉर्म में। इस तरह से हमें 2 मेटल हासिल होंगे, एक कॉपर और दूसरी जिंक। ये रिएक्शन बार बार होता रहेगा और प्योर फॉर्म के अंदर हमें कॉपर हासिल होते रहेंगे। यहाँ तक ये हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ। उम्मीद है आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अगर कोई मसला हो तो आप उसे व्हाट्सएप पे या पर्सनल नंबर पे टेक्स्ट करके पूछ सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।